हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, देश के 5 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं लोकसभा चुनाव का आयोजन 2024 में किया जाएगा। इस बाबत सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी राजनीति शुरू कर दी है। इंडिया गठबंधन का कहना है कि उनकी सरकार बनेगी, वहीं एनडीए का कहना है कि उन्हें पूर्ण बहुमत जनता देगी। लोकसभा चुनाव में जनता किसे चुनेगी, किसे नाकारेगी, इस मामले को लेकर इंडिया सीएनएक्स द्वारा जनता की राय जानने के लिए ओपिनियन पोल का आयोजन किया गया और जिसका रिजल्ट चौंकाने वाला था। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए विपक्षी गण में इस बार कांटे की टक्कर होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में घोषित बीजेपी की दूसरी लिस्ट में शामिल विधानसभा उम्मीदवारों पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। पार्टी आलाकमान ने दिग्गज चेहरों को प्रदेश के चुनावी मैदान में उतार दिया है। इनमें प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम है। मुरैना शिवपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय मंत्री तोमर को दिमनी सीट से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की रिमांड और केंद्रीय एजेंसी के एक्शन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। केजरीवाल ने कहा, पूरे देश में देखने को मिल रहा है कि झूठे केस लगाकर विपक्षी पार्टी और नेताओं को निष्क्रिय करने की कोशिश हो रही है। विपक्षी दलों को डराने की कोशिश की जा रही। कई लोग को तोड़कर भाजपा अपनी पार्टी में शामिल करे, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं हो सकता। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग की बेहद अहम बैठक हो रही। सूत्रों के मुताबिक नवंबर दूसरे सप्ताह में, दिसंबर के पहले हफ्ते में अलग अलग तारीख और चरणों में इन राज्यों में मतदान हो सकता है। पिछले बार की तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना में एक चरण में चुनाव कराए जाने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान कराया जा सकता है। हालांकि मतदान की तारीख अलग अलग की उम्मीद है कि लेकिन सभी चुनाव राज्यों की मतगणना एक साथ कराने का निर्णय लिया जा सकता है। सरकारी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट नौकरी में भी आरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी। केंद्र ने बताया, सरकारी विभाग में 45 दिन या उससे अधिक की अस्थायी नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट SC, ST, OBC आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा, सभी मंत्रालय विभाग को अस्थायी पदों पर इस आरक्षण को सख्ती से लागू करने का निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संबोधन के दौरान पड़ोसी राज्यों को नदी का पानी देने की स्थिति पर बात की। उन्होंने कहा कि हमारे देश में पानी पिलाना पुण्य माना जाता है, जहां अगर किसी को पानी भी पिलाया जाए तो वह उसे लंबे समय तक याद रहता है। उन्होंने आगे कहा, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान के किसानों को खेती के लिए पानी की जरूरत थी। उस समय उन्होंने 1 घंटे में राजस्थान की नर्मदा नदी का पानी दिया। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर दोनों राज्य की सरकारों से शुक्रवार को जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB परिदवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने जनहित याचिका पर केंद्र निर्वाचन आयोग तथा भारतीय रिजर्व बैंक को भी नोटिस जारी किया है। ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। वहीं बताया जा रहा है कि इस सुनवाई में लगातार हेमंत सोरेन को राहत मिल सकती है, लेकिन जानकारी के अनुसार बता दें कि हेमंत सोरेन का इसमें कोई भी कसूर नहीं बताया जा रहा और CM हेमंत सोरेन को कोर्ट ने बताया कि उन्हें केंद्र के इशारे पर ईडी परेशान कर रही है। गुजरात की एक दवा कंपनी में बने हुए कफ सिरप के निर्माण पर रोक लगा दी गई। आरोप है कि इस कफ सिरप में खतरनाक केमिकल पाए गए जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुजरात के खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने कफ सिरप के उत्पादन को रोकने का आदेश जारी किया। विभाग में प्रशासन आयुक्त HG कोसिया ने कहा, गुजरात की दवा कंपनी नॉरिस मेडिसिन्स लिमिटेड का निरीक्षण किया गया था। उत्तराखंड ग्रेजुएट उम्मीदवार के लिए अच्छी खबर। उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से ग्रेजुएट उम्मीदवारों को कृषि विभाग में नौकरी पाने का मौका दिया जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 के पदों वैकेंसी जारी हुई। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुकी है। वहीं उम्मीदवार 5 नवंबर 2023 तक लास्ट आवेदन करने के साथ ही एप्लीकेशन फीस का भुगतान कर सकते हैं। त्योहारी सीजन से पहले बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। कहा जा रहा है केंद्र सरकार वाइल्ड राइस पर अगस्त महीने में लगाई गई 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी की अवधि को आगे बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से उबल चावल निर्यात में कमी आएगी, जिससे देश में राइस का स्टॉक बढ़ जाएगा। ऐसे में चावल का भंडारण बढ़ने से कीमतों में गिरावट आएगी।
अगर आप टीचिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। राजस्थान मदरसा बोर्ड की तरफ से सरकारी टीचर के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बता दें, राजस्थान मदरसा बोर्ड की तरफ से राज्य के मान्यता प्राप्त मदरसों में एजुकेशन इंस्ट्रक्टर और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के कुल 41 से 43 पदों को भरा जाएगा। साथ ही कंप्यूटर के 2700 पदों पर नियुक्तियां होगी। नोबेल कमेटी ने नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा है। उन्हें यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और अभी के लिए मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने उनकी लड़ाई के लिए दिया गया। नरगिस को 6 अक्टूबर को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। मोहम्मदी को जिस वक्त यह पुरस्कार मिल रहा उस वक्त भी वह जेल में है। आरबीआई गवर्नर ने आरबीआई पॉलिसी की बैठक के बाद प्रेस वार्ता के दौरान 2000 रुपये के नोटों को लेकर अहम जानकारी दी। ये जानकारी ऐसे समय पर आई जब बैंकों में नोटों की डिपॉजिट और एक्सचेंज करने की डेडलाइन कुछ ही घंटों में खत्म होने वाली है। 2000 रुपये के नोट को बैंकों में एक्सचेंज और डिपॉजिट करने की डेडलाइन 7 अक्टूबर है। उससे पहले ये डेडलाइन 30 सितंबर तय की गई थी। बाद में इसमें इजाफा कर 7 अक्टूबर कर दिया गया। आरबीआई ने 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का ऐलान 19 मई को किया गया था और 23 मई को इसकी प्रक्रिया शुरू हुई। बिहार की जातीय जनगणना के आंकड़े पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया और अगले साल जनवरी तक जवाब देने को कहा। बिहार सरकार ने अपने स्तर पर जनगणना करने का फैसला किया था। इसके विरोध में केंद्र सरकार की दलील थी कि जनगणना पर सभी तरह के फैसले लेने का अधिकार केंद्र के पास और राज्य की सरकार इस संबंध में कोई फैसला नहीं ले सकती। राजस्थान में इस साल के आखिर में चुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव की तारीखों की जल्द घोषणा हो सकती है। इससे पहले सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने 3 जिले बनाने की घोषणा की। यह दूसरी बार है जब सीएम गहलोत ने अपने कार्यकाल में नए जिले बनाने का ऐलान किया है। सीएम ने बताया कि यह जनता की मांग पर किया जा रहा है। हाई लेवल कमेटी ने भी इसका सुझाव दिया। 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुछ मानसीट होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक एपीसी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत की ओर से कई तरह के ऐलान किए गए। इसे पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर बड़ी घोषणा की गई। गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा, पीएम विश्वकर्मा को पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत शामिल किया जाएगा। साथ ही इस पीडीएफ स्कीम को 2 साल का विस्तार देने का भी फैसला लिया गया। गवर्नर ने मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा, पीआईडीएफ योजना को 2 साल की अवधि के लिए 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बीजेपी उत्तर प्रदेश में नई सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर काम तेज कर दिया। दलील ओबीसी के बीच मजबूत पकड़ बनाने के बाद बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की विश्वास जीतने की मुहिम चला रखी है और उसमें भी आगे बढ़कर एक नया वोट बैंक को जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा सूबे में 3rd जेंडर यानी किन्नर को हर जिले में उपाध्यक्ष बनाने का फैसला किया है। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ग्राउंड जीरो पर जाने के पक्षधर हैं। चाहे वह दत्तपुर हो या रिसड़ा, मोमिनीपुर हो या काकद्वीप हो या कुछ बिहार, इस बार तृणमूल राज्यपाल को ग्राउंड जीरो पर घेरने की रणनीति अपना रही है। सत्तारूढ़ दल के सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल जहां भी जाएंगे उन्हें 100 दिन का काम, आवास योजना समेत विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं के बकाया भुगतान को लेकर बंगाल की मांगे सुननी होगी। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन दिल्ली में स्थित सरकारी अस्पताल में विभिन्न पैरामेडिकल स्टाफ के खाली पदों को भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। केंद्र सरकार के अस्पताल में एक सफदरगंज अस्पताल द्वारा इस भर्ती का प्रक्रिया आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली पैरामेडिकल स्टाफ 2023 नोटिफिकेशन के अनुसार सफदरगंज अस्पताल के साथ साथ कई अन्य अस्पताल भी भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही। देश भर में इन दिनों जाति जनगणना की बातें खूब हो रही है। बिहार सरकार द्वारा बीते दिनों जाति जनगणना कराए गए और उनके आंकड़े को सार्वजनिक किया गया। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद खूब हो हल्ला देखने को मिल रहा। कुछ जाति के प्रतिनिधि का कहना है कि उनकी आबादी कम दिखाई जा रही। कुछ ही लोगों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा फर्जी आंकड़े पेश किए गए। जाति जनगणना कराने की मांग कई दलों द्वारा लगातार की जा रही है। सीएम भगवंत मान ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में सभी जिले के डीसी के साथ मीटिंग की। इस दौरान धान की खरीद को लेकर उन्होंने डीसी को सख्त हिदायत जारी की है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में ना किसान मंडी में रात कटेगा और ना इसकी फसल। मान सरकार इस फॉर्मूले पर काम करेगी। भारतीय सराफा बाजार में 6 अक्टूबर 2023 को सोना चांदी सस्ता हुआ। सस्ता होने के बाद भी सोने की कीमत 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पार है। वहीं चांदी का भाव 66,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 56,477 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 66,633 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे किसानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक अच्छी खबर सामने आई है। 5 राज्यों में हो रहे यहाँ पे चुनाव को लेकर के आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। दरअसल 6,000 रुपये को बढ़ाकर अब 8,000 रुपये करने की तैयारी में इस महीने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को लिया जा सकता है।
राष्ट्रीय तेल कंपनी द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमत अपडेट की जाती है। 6 अक्टूबर 2023 को लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। वहीं राज्य स्तर पर लगने वाले टैक्स के कारण विभिन्न राज्यों में शहर पेट्रोल डीजल के भाव में मामूली बदलाव देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर खाद्य विभाग शुक्रवार को व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा। देहरादून जिले के विभिन्न प्रदेशों के लगभग 8,000 लोग वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। खाद्य अपर आयुक्त PM पंगाती के बताया कि उत्तराखंड उन शुरुआती प्रदेशों में निम्नलिखित रहा जिन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना क्रियान्वित किया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।